हेलो एस्पिरेंट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम जो जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सीयूटी का जो एंट्रेंस हो रहा है उससे संबंधित आज हम सवाल सॉल्व करवा रहे हैं जो हिंदी से सवाल आएंगे। यानी कि हिंदी विषय से अगर आपके एमए के एंट्रेंस में या सीयूटी यूजी के एंट्रेंस में जो सवाल आएंगे, आज हम उस पर टॉप 20 सवाल का डिस्कशन करेंगे। अगर आप नए छात्र हैं तो चैनल से पहले आप जुड़ जाइए, क्योंकि यही सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम सभी पूरी तरीके से फ्री में बैच लॉन्च कर रहे हैं जो आपको अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं पहले सवाल की, तो तुम व्याकरणिक दृष्टि से क्या है। अगर हम पहले सवाल की बात करें हिंदी में, तो यहाँ पे सवाल दिया गया है तुम व्याकरणिक दृष्टि से क्या है। अब आपके पास ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है अव्यय। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, मतलब तुम क्या कहते हैं, तुम हम सभी जानते हैं तुम जो है सर्वनाम होता है। संज्ञा जानते हैं क्या किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज किए जाते हैं तो ये सर्वनाम होते हैं। तो तुम सर्वनाम है। दूसरे सवाल पे बात करते हैं हम। दूसरा सवाल और तीसरा सवाल हमारी स्क्रीन पर है। और दूसरे सवाल में अगर बात करें कौन आया था में कौन क्या है। अब कौन हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि विशेषण हो नहीं सकता, संज्ञा नहीं हो सकता, क्रिया भी नहीं हो सकता, तो इस कौन सर्वनाम है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। तीसरे सवाल पे आते हैं, उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो उदार का भाववाचक संज्ञा उधार होगा नहीं, क्योंकि उधार गलत शब्द है। इसके बाद उदर भी नहीं होगा। उदार से उदारता यानी ता लगा करके ऑप्शन ए उदारता ही सही है। अब हम चौथे और पांचवें सवाल पे पहुंचते हैं। चौथा सवाल हमारा यहाँ पर है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन होता है। कायर, दर्शन, शाखा, वीर। अब कायर, वह कायर है, यहाँ पे तो बहुवचन होगा नहीं। राम बहुत वीर पुरुष है, तो राम भी एक तरीके से एक वचन है। शाखा यानी कि शाखा भी एक ही वचन का, लेकिन दर्शन जो है, दर्शन यहाँ बहुवचन इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि दर्शन में हमारा बहुवचन है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। इसके बाद फिर पांचवा सवाल हम आते हैं। हमारी स्क्रीन पे पांचवा सवाल है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अब सभापति का स्त्रीलिंग सभापत्नी होता है। दूसरा है सभाध्यक्षी, सभानेत्री और आदरणीय। आदरणीय का आदरणीय होता है, तो इस वजह से सभापति का आदरणीय तो चौथा ऑप्शन होगा नहीं। तो सभानेत्री इसका ऑप्शन बी सही है। तो पांचवें सवाल का ऑप्शन हमारा सही है बी। अगर हम अगले सवाल की बात करें, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, विद्वानी होगा नहीं, विद्वता भी नहीं होगा, क्योंकि विद्वता खुद ही एक तरीके से भाववाचक संज्ञा है विद्वता, तो विद्वता होगा नहीं। विद्वत भी नहीं होगा, क्योंकि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है ये पूछा गया है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग हमारे तो साफ तौर पे है विद्वानी, यानी कि माफ़ कीजिएगा विदुषी है। ऑप्शन नहीं हमारा सही है, क्योंकि विदुषी है, विद्वानी तो नहीं होगा, विदुषी है, सॉरी। इसके बाद अगले सवाल पे बात करें, नेता का स्त्रीलिंग बताइए। नेता का आप लोग बहुत आसान है, नेत्री इसका होगा ऑप्शन सी, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है। तो हमारे पास 7 सवाल हम लोग कर लिए हैं। 8वें सवाल पे हम लोग पहुँच रहे हैं, महाशय को स्त्रीलिंग में बदलने पर क्या शब्द बनेगा। यानी कि महाशय को स्त्रीलिंग में बदलने पर क्या बनेगा। महाशयी नहीं बनेगा, महासिनी भी गलत शब्द है, महासिया का कोई अर्थ ही नहीं होता, इस वजह से महाशया यानी कि या अगर हम पीछे से जोड़ देंगे महाशय में बड़ा आ की मात्रा, तो महाशया हो जाएगा। सूर्य का स्त्रीलिंग बताइए। अब सूर्य का जो स्त्रीलिंग है, सूर्य कोई मतलब ही नहीं निकलता, सूर्य या सूर्यणी भी नहीं होगा, सूर्य सूर्य का स्त्रीलिंग है। लता, लते, लता, जैसे कि हम संस्कृत में भी पढ़ते हैं। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। 10वां सवाल हमारी स्क्रीन पे है, शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा। शराब पीने वाले को हम क्या कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आप शराब आप तो नहीं पीते होंगे, आपके आसपास में बहुत शराबी आपको मिल जाएंगे, तो शराब का शराबी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर हम 11वें सवाल में बात करें, तो शिव शब्द से बना विशेषण बताइए। शिव शब्द से बना विशेषण हमारा है शिवता, नहीं होगा, क्योंकि ता हर एक में अगर जोड़ते हैं तो इससे विशेषण नहीं बनता है। शिवत्व भी नहीं होगा, शिव शिव ही है तो मतलब ही नहीं है। शिव का होगा शैव, यानी कि शैव यहाँ पर विशेषता बता रहा है शिव की, यहाँ पे होगा शैव। हम 12वें सवाल पे आते हैं, 12 नंबर के। लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा। अब लोहा शब्द का विशेषण आप लोग खुद बताइए, एक बार खुद से आप एनालिसिस करिए और आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। लोहा शब्द का विशेषण होगा लोहार, यानी लोहार लोहा बनाता है, लोहा लोहार बनाता है, तो साफ तौर पे लोहा शब्द का विशेषण लोहार होगा। अगले सवाल की बात करें, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है,
इस वाक्य में बहुत क्या शब्द है? तो बहुत शब्द है आपका विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत क्या है? बहुत है आपका प्रविशेषण, क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण भी नहीं है, ये विशेषण का एक पार्ट है प्रविशेषण। 14वें सवाल पे इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़की, गंगा, सुंदरता, गाय। अब भाव क्या है? भाव तो साफ तौर पे सुंदरता, सुंदरता यानी आखिरी में ता जुड़ा है, और यहाँ पे भाव, लड़की की सुंदरता बहुत है, यानी कि यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाव से ही हम परख ले रहे हैं कि सुंदरता किसके अंदर होगी। सुंदरता तो लड़की के अंदर होगी, सुंदरता गाय के अंदर होगी, गाय की सुंदरता, तो इस वजह से भाववाचक संज्ञा ये है। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? अब धीरे धीरे क्या है आप लोग जानते हैं, धीरे धीरे इसमें है क्रिया, माफ़ कीजिएगा, विशेषण है। धीरे धीरे यहाँ पे विशेष सर्वनाम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे वह सर्वनाम है, संज्ञा भी नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे है विशेषण। अगर हम 16वें सवाल पे बात करें तो 16 नंबर का जो सवाल है हमारा है वो है, इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? सामग्री, सोना, दर्शन, जनता। भी मैंने देखिए इसके पहले एक सवाल में आपको बताया बहुवचन कौन है, तो बहुवचन है दर्शन, दर्शन बहुवचन हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से हमारा ये